हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। एक्चुअल में बच्चों, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका जो डेंसिटी होता है ना, वो फिक्स नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जाते रहते हैं, हाइट मतलब एल्टीट्यूड में जाते रहते हैं, वैसे वैसे हमारा एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज करता रहता है। तो यहां पे वो उसने जो हमें ये जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर जो हमें गिवन है, वो एट सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होता है वो इतना होता है, वो हमें गिवन है। देखो जैसे मान लीजिए ये आपका समुंदर है, और बच्चों मान लीजिए ये एच हाइट ऊपर तक हमारा क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होता है ना, वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरी करता है, वो वेरी करता है, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर एच हाइट ऊपर जाओगे, ये हमारा समुंदर है, ये समुंदर का सी लेवल है, ठीक है। ये लेवल है समुंदर का, टॉप सरफेस है। तो जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे, हमारा जो एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी डिक्रीज करता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि एज्यूम दैट इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड। वो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जैसे आपको ऐसा मान करके चलना है कि ये जो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। जितना वो सी लेवल पे है उतना ही वो ऊपर भी है, उतना ही वो एल्टीट्यूड पे भी है। तो देखो सी लेवल पे डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर कितना दे रखा है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल कितना दे रखा है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है। तो ये जो आपका सी लेवल है बच्चों, यहां पे जो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर होता है, इसका जो डेंसिटी दे रखा है वो 1.29 इतना दे रखा है, 1.29 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। और इसे हमें क्या एज्यूम करना है कि इट डज नॉट चेंज विद एल्टीट्यूड। हमें ये मानना है कि यहां पे भी 1.29 kg पर मीटर क्यूब है, यहां पे भी 1.29 kg पर मीटर क्यूब है, यहां पे भी, ठीक है। और हमें क्या करना है, देखो बच्चों, हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। हमें ये बताना है कि हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, इसका हाइट बताना है, इसका हाइट बताना है कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना हाइट तक, कितना हाई एक्सटेंड हो रहा है, कितना फैला हुआ है, यही हमें बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, यहां पे सबसे पहले यहां पे जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर दे रखा है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है बच्चों, 1.29 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये तो हमें गिवन है, ओके। अब देखो बच्चों, हमें क्या बता, हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस एटमॉस्फेयर का हाइट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात बच्चों, हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या कर रहा है, सी लेवल पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ये प्रेशर लगा रहा है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस प्रेशर को कैलकुलेट कीजिए, इस प्रेशर को कैलकुलेट कीजिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे भाई, हमें यहां पे प्रेशर कैलकुलेट करना है कि प्रेशर ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर। तो बच्चों, जो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर होता है, ये जो इस एटमॉस्फेयर की वजह से यहां पे जो सी लेवल पे जो प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज पी, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, वो कितना होता है बच्चों, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, होता है आपका एच रो जी। एच क्या है बच्चों, एच ये जो एटमॉस्फेयर है इसका हाइट, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ये रो क्या, रो का मतलब डेंसिटी, इस एटमॉस्फेयर का डेंसिटी। तो इस एटमॉस्फेयर का डेंसिटी हमें 1.29 दे रखा है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर 1.29 दे रखा है। जी का वैल्यू तो सभी बच्चे जानते हैं, 9.8 होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या है, अगर आप यहां वैल्यू पुट करोगे ना, अगर आपको इसका हाइट पता है, ये पता है, ये पता है, तो आपको ये एटमॉस्फेयर यहां पे सी लेवल पे जो प्रेशर लगा रहा होगा उस प्रेशर का पता चल जाएगा। लेकिन बच्चों, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों, उसे 1 atm बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 atm। तो 1 atm की जो वैल्यू होती है, 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल को ही 1 atm बोला जाता है। तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल जो होता है वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। तो इस वैल्यू को भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसे लर्न कर लीजिएगा इस वैल्यू को, कि यहां पे जो सी लेवल पे ये एटमॉस्फेयर जो यहां प्रेशर लगा रहा है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वो इतना होता है। तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो यहां पे ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाली वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ओके, समझ में आ रहा है। अब बच्चों, ये हाइट तो हमें कैलकुलेट करनी है, ये वाली हाइट, तो हाइट आ जाएगा, ये डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी दे रही है, 1.29 दे रही है। जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है। देन एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.29 इंटू 9.8 हो जाएगा, ओके। देन बच्चों, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये जो ऊपर 1.01 इंटू 10⁵ है, तो ये कितना हो जाएगा, 101
और ये 30 भी आएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये डेसिमल है, ठीक है। देन बच्चों इन दोनों का जो मल्टीप्लाइकेशन होता है वो मैं कैलकुलेटर से बताता हूँ आपको कितना है इसका मल्टीप्लाइकेशन। 0.29 ये आ रहा है बच्चों, इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है इसका मल्टीप्लाइकेशन वो आ रहा है 12.642 आ रहा है, ठीक है। ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 3 जीरो चले जाएंगे। देन बच्चों इसको मैं डिवाइड करके बताता हूं कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। 101,000,000 डिवाइडेड बाय 2642। तो बच्चों इसका जो डिवीजन आ रहा है वो आ रहा है आपका 7989.24। तो बच्चों ये ऑलमोस्ट जो है हम ये कह सकते हैं कि ये जो है बच्चों 8 ये मीटर में आएगा, ठीक है। ये जो है आपका 8000 मीटर के काफी क्लोज है, नियर है, मतलब काफी नियर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा एटमॉस्फेयर का हाइट निकल गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो हाइट होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है बच्चों, 8 किलोमीटर होता है, ठीक है। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।